हेलो दोस्तों, क्या आपको भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है? क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कब किस वर्ब को कैसे बदलते हैं? क्या आप भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने में कंफ्यूज हो जाते हो कि कब हम सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और कब हम जो है सो ऑब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट में बदलेंगे? ये आपके पास भी परेशानी है? अगर इस तरह की बातें हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहो और हम आपको वॉइस सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं बल्कि इसका मास्टर बनाएंगे। तो चलो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही हेल्प्स मी, ओके। तो इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो पहले ये देखना है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आप सीख चुके हैं और ऐसा हर एक सेंटेंस में होता है। जैसे हम अगर सेकेंड सेंटेंस भी लिखते हैं कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ भी देख रहे हो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब हुआ और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, यहाँ तो कंफर्म हो चुके हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को जो है सो बाय प्लस और सॉरी सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। एक चीज़ आप सीख चुके हो। दूसरा आपको क्या सीखना है कि हमेशा याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव में जब हम बदलते हैं तो वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है सो बदलना ये तो सब में कॉमन है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा परेशानी होती है वर्ब को बदलने में। जैसे देखिए, मी ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा और ही जो है सो ही क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय प्लस हिम होगा। तो यहाँ तो आपको परेशानी नहीं है, बट परेशानी आपको यहाँ है वर्ब को बदलने में। वर्ब को बदलने में क्या परेशानी है, तो यहाँ V5 जो है, ये वर्ब V5 जो है, इसको कैसे बदलोगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिर देखो सेकेंड में ए सॉन्ग जो है ये तो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा और सी जो है ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में यानी बाय हर हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। प्रॉब्लम फिर होगा कि ये इज प्लस V4 को आप कैसे बदलोगे, इज प्लस V4 को आप कैसे बदलोगे। तो जब कभी भी V1 या V5 रहे एक्टिव में अगर V1 या V5 रहे तो इसको पैसिव में जो हम बदलते हैं तो किस में बदलते हैं, तो इज (M)R प्लस V3 में बदलते हैं। इसका हम आपको चार्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से जैसो याद कर लेना, उसके बाद जैसो फटाफट वॉइस बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ V5 है यानी इज एम आर प्लस V3 में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। आई होप आप इस चार्ट को जो है सो अच्छी तरीके से याद कर लिए होगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब कभी भी बैठोगे तो देखोगे कि एक्टिव में क्या है और उसका हम पैसिव में क्या बनाते हैं। जैसे एक्टिव में V1 या V5 है तो पैसिव में इज एम आर प्लस V3 होता है। एक्टिव में इज एम आर प्लस V4 है तो पैसिव में इसका इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 होता है। एक्टिव में हैज या है प्लस V3 है तो पैसिव में इसका हैज या है प्लस बीन प्लस V3 होता है। एक्टिव में अगर V2 है तो पैसिव में इसका वाज या वर प्लस V3 होता है। इसको अगर याद कर लोगे तो वॉइस आपसे चुटकियों में बन जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड है अ सॉन्ग इज, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। आप देख रहे हो प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर है। और अगर आप उस पाई चार्ट को अच्छे से याद कर लिए हो तो वॉइस
वॉइस का आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। वॉइस बनाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ व सिर्फ वो पाई चार्ट जो है वही आपको प्रॉब्लम कर रहा है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि सी हैज संग अ सॉन्ग, सी हैज संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हैज प्लस V3, हैज प्लस V3, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। और आपको हम वो जो चार्ट दिए हैं, जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसमें हम बताए हुए हैं कि हैज या हैव प्लस V3 रहे तो उसको हम बदलते हैं किस में, उसको हम बदलते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग हैज बीन संग, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। यहाँ पर जैसो सी को हम, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। अगर प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रोनाउन का चार्ट इधर दे रहे हैं, आप उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको भी याद कर लें। जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ईट का ईट ही होता है, और दे का देम होता है। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगर है कि ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर, तो फिर क्या होगा इसका, ही सब्जेक्ट हुआ, किल्ड क्या है, V2 हुआ, और अ टाइगर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ टाइगर। और यहाँ पर किल्ड क्या है, V2। हम आपको चार्ट में बता चुके हैं कि अगर V2 रहे तो उसको वाज या वर्ड प्लस V3 में बदलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ टाइगर वाज किल्ड, अ टाइगर वाज किल्ड बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। हम अभी बताए थे ना, आपको चार्ट में बताए थे ना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं भी नेट पर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं कि सी वाज कुकिंग फूड, सी वाज कुकिंग फूड, ठीक है। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, वाज प्लस V4, और ये फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, क्या हो जाएगा, फूड। पेसिव में क्या होगा, फूड। वाज, अभी हम आपको चार्ट में बताए थे ना कि वाज या वर प्लस V4 को हम बदलते हैं वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V4 में, ठीक है। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि V4 को बीइंग प्लस V3 में बदलते हैं, बीइंग प्लस V3 में बदलते हैं, चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फूड वाज कुकड, फूड वाज बीइंग कुकड, फूड वाज बीइंग कुकड बाय हर, फूड वाज बीइंग कुकड बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि आपको जितनी भी परेशानी होती है वो सब परेशानी जो है सो किस में होगी, वर्ब को चेंज करने में होती है, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो वॉइस का क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। आप क्वेश्चन देखोगे नहीं कि क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे है कि द बॉय हैड caught a fish, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, द बॉय सब्जेक्ट है और फिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब फिश ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ फिश, और हैड प्लस V3 को किस में बदलते हैं, हैड प्लस V3 को हैड बीन प्लस V3 में बदलते हैं, क्या हो जाएगा, अ फिश हैड बीन
a fish had been caught by the boy। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। जैसे सी विल बाय अ पेन, सी विल बाय अ पेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी सब्जेक्ट हो गया, विल बाय यानी विल प्लस V1 और ये पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो क्या होगा, अ पेन विल बी बाउट, अ पेन विल बी बाउट बाय हर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो विल सेल या विल प्लस V1 को किस में बदलते हैं, तो बदलते हैं सेल या विल प्लस V3 में, जो कि चार्ट में हम आपको बताए हुए हैं। चार्ट इसीलिए दे दिए थे कि शॉर्ट में जो है सो आप समझ जाएं, अच्छे से समझ जाए उस ट्रिक को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड नहीं, विल का क्वेश्चन एक बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। सी विल हैव किल्ड अ टाइगर, सी विल हैव किल्ड अ टाइगर। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये विल हैव किल्ड यानी क्या हो जाएगा, विल प्लस हैव प्लस V3, विल प्लस हैव प्लस V3। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये तो क्या हो जाएगा अ टाइगर, और विल हैव प्लस V3 को बदलते हैं विल हैव प्लस बीन प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, अ टाइगर विल हैव बीन किल्ड, अ टाइगर विल हैव बीन किल्ड बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक प्रॉब्लम और आपके साथ होगा, और वो क्या होगा कि अगर कहीं डबल ऑब्जेक्ट आ गया, अभी तो एक ऑब्जेक्ट आता है तो आप बना के आराम से निकल जाते हैं। अगर कहीं डबल ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे सी टोल्ड मी अ स्टोरी, तो इसमें देखोगे डबल ऑब्जेक्ट आया है, एक मी है ऑब्जेक्ट और दूसरा जो है सो अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, जो कि हमेशा लिविंग थिंग होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लिविंग थिंग, और सेकेंड ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और सेकेंड ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है ना, आप उसको सब्जेक्ट, उसी को जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, आप उसी को जो है सो क्या करोगे, बना दोगे सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई वाज, ये V2 है और V2 को किस में बदलते हैं, तो वाज या वर प्लस V3 में। क्या हो जाएगा, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। इस तरह से जैसो आप इसको बहुत ही आसानी से जैसो बना दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही गेव हर अ टॉय, तो इसमें देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो कि लिविंग थिंग है यानी सजीव है, और अ टॉय जो है यह क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग थिंग है यानी निर्जीव है। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही जो है सो आप सब्जेक्ट बना दोगे। तो क्या हो जाएगा, सी यानी हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है, और गेव क्या है, V2 है। चार्ट में आपको बताए थे कि V2 को वाज या वर प्लस V3 में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी वाज गिवन अ टॉय, सी वाज गिवन अ टॉय बाय हिम, ओके।
तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलो पहले नेगेटिव को समझ लेते हैं। क्या नेगेटिव को समझते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ याद रखना। ठीक है, क्या कोई भी रहे, एक्टिव सेंटेंस रहे या पैसिव सेंटेंस रहे, ठीक है, एक्टिव वॉइस रहे या पैसिव वॉइस रहे, हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं कि ही इज, फर्स्ट वर्ब के बाद नोट अगर लगा देंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। आप यहाँ ध्यान दो, तो ये जैसे कि इज क्या हो गया, फर्स्ट वर्ब हो गया, राइटिंग क्या हो गया, सेकेंड वर्ब हो गया। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं तो ये क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। और अगर हम फर्स्ट वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव। क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। तो चलो क्वेश्चन बना के बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, ही इज नोट राइटिंग अ लेटर, ही इज नोट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो मान लो कि नोट नहीं है इसमें, अब इसका पैसिव बनाओ तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटेन। बोले थे ना कि V4 जब भी आएगा तो उसके बदले हम बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, बीइंग रिटेन, बीइंग रिटेन बाय हिम, बीइंग रिटेन बाय हिम। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी फर्स्ट एक्टिव, देखो एक्टिव में भी फर्स्ट वर्ब के बाद नोट लगा हुआ है, तो पैसिव में भी फर्स्ट वर्ब के बाद आप क्या करो, नोट लगा दो, हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसका इंट्रोगेटिव आपको बतला देते हैं। इंट्रोगेटिव बतलाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या है, तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे कि अगर यही क्वेश्चन रहेगा कि इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, तो आपको ऑब्जेक्ट तो मिल ही जाएगा, ऑब्जेक्ट तो फाइंड आउट करने आ ही रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको यहाँ ले लोगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब यहाँ देखो, जब एक्टिव में जो है सो ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन बना हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले हुआ है। तो पैसिव में भी आप क्या करोगे कि फर्स्ट वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले कर दोगे। तो अ लेटर के बाद आप इज लगाते, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस इज का यूज यहाँ नहीं करके आप यहाँ कर दोगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और ये V4 चार्ट में आपको बताए थे कि V4 अगर रहता है तो उसको बीइंग प्लस V3 में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग रिटेन। इसको बिल्कुल हम आपको मैथ की तरह जैसो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बीइंग रिटेन बाय हिम, बिल्कुल मैथ की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ये पैसिव है। अब इसको जैसो, ये तो अभी इसमें WH वर्ड लगा हुआ नहीं है ना, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। WH वर्ड क्या होता है, जो क्वेश्चन WH से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, इससे जो शुरू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। वहाँ स्क्रीन पर लगा देंगे, आप उसका भी जैसो WH वर्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर WH वर्ड इसमें लगा हुआ है, जैसे व्हाई, अगर जो है सो एक्टिव में व्हाई लगा हुआ है, आप पैसिव में व्हाई लगा दोगे। अगर एक्टिव में व्हेन लगा हुआ है तो आप पैसिव में भी व्हेन लगा दोगे। अगर एक्टिव में हाउ लगा हुआ है तो आप पैसिव में भी हाउ लगा दोगे। और तो कुछ है नहीं, जैसे ये बनाते हो वैसे ही बना दोगे, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको। जैसे क्या है कि अगर हु रहेगा, याद रखिएगा, हु रहेगा तो हु को बाय हुम में बदल देना है। किस में बदलना है, बाय हुम में बदलना है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, हु इज हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये आप ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करोगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, तो ये यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाओगे ना, तो यहाँ क्या करो, यू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो इज आया है, कौन सा वर्ब आया है, इज आया है, इसका मतलब है कि इज एम आर इसी तीनों में से कोई वर्ब का यूज होगा। तो यू के साथ तो आर वर्ब का यूज होता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्या हो गया, आर यू। चूँकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट वर्ब का यूज करते हैं, अभी हम आपको बताए थे। और V4 है तो बीइंग प्लस V3 में यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब कहोगे कि गुरुजी हु कहाँ गया, तो हु को जो है सो हम बाय हुम में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, बाय हुम में बदल देंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और हम इसका एग्जांपल दे देते हैं, चूँकि ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर क्वेश्चन रहेगा कि हु हैज़ संग, हु हैज़ संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ये सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यहीं तक रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसके साथ हैज है तो हैज हैव का ही यूज होगा, तो हैज का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के पहले क्या दे देंगे, वर्ब दे देंगे, यानी हैज यहाँ दे देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन जब भी रहता है तो फर्स्ट वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले होता है, बार बार बतला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हैज हैव के बाद ये क्या आ गया, संग, V3। तो चार्ट में आपको बताए थे कि V3 को बीन प्लस V3 में बदलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन संग, बीन संग, क्वेश्चन मार्क। अब फिर कहोगे हु कहाँ गया, कुछ नहीं, वहाँ तक जब हो गया तो हु को जो है सो हम बाय हुम में बदल देंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं करेंगे, ओके। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस प्रॉब्लम को भी वीडियो बनाकर सॉल्व कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सके और हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट दे सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर न्यू व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन जो है सो रेगुलर मिल सके। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।